हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक बार और क्लियरिटी से इसका इंट्रोडक्शन पूरा चैप्टर का बताना है कि इसमें होता क्या क्या है। तो मैंने पिछली 3 वीडियोस में अपने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे और इसमें अब हम देखने वाले हैं इसमें आगे है क्या क्या। तो पहले तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं जो कि हमारी यूज़ की जाती है और ये समझी जाती है, ना कि याद करी जाती है और ना ही रटी जाती है। समझने से इनको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये समझने वाली चीज़ें, रट्टे वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पर ये वाली x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसमें हमारा जो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसमें अगर हम x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस हम वाई की वाई में करेंगे तो हमें मिलता है वाई स्क्वायर प्लस अगर हम 2 की मल्टीप्लाई स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, तो इसलिए हम 2 की मल्टीप्लाई एक्स और वाई में दोनों को एक साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 2x वाई। तो फर्स्ट आइडेंटिटी तो सिर्फ हमारी इतनी थी। ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये सोल्व करने वाली है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ होनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 की 2 में करेंगे तो 2 का स्क्वायर है ना। पहले इसको खोल के लिख लेते हैं, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में और फिर 2 में, तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये हमारा यहाँ पे ऐसे सॉल्व होती है ये। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही था। सेकंड आइडेंटिटी भी हमारी ऐसी ही है, बस उसमें है 2, इसमें ऊपर वाली में प्लस वाला होल स्क्वायर था, इसमें माइनस वाला होल स्क्वायर है। तो माइनस वाले होल स्क्वायर में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई हम माइनस वाई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर, इसलिए प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे, एक्स तो प्लस का ही है तो 2x हो जाएगा। और फिर उसमें हम माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x वाई होगा। माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हमारा वहाँ माइनस का 2x वाई होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पर दिए हुए हैं टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या तो कुछ नहीं है, लीनियर वेरिएबल वगैरह। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज हमारा क्या है ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें पूछा है कि ये जो नीचे में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कोई सा, और जो नहीं है, अगर नहीं है कोई भी नहीं है इनमें से तो उसका रीज़न बताना है हमें। तो फर्स्ट वाला है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर और x एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। पूरी की पूरी क्या कहते वो एक्सप्रेशन में पूरी उसमें हमारा एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है जो कि 1 है। नेक्स्ट है हमारा y प्लस
2 रूट। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है वाई, इसलिए हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा 3 रूट टी, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पे ये भी हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं हमारा, एक तो टी होल नंबर नहीं है, जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे होल नंबर नहीं दिया हुआ है, और फिर अगली दूसरी टर्म में टी के साथ जो उसका एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर नहीं है, बिकॉज वो रूट में है, रूट 2 कोई होल नंबर नहीं है। और इसे हम इसलिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तो टी रूट में है और दूसरी टर्म में उसका एक्सपोनेंट ही रूट में है, तो वो होल नंबर ही नहीं है। तो वो तो हमने पढ़ा था कि होल नंबर होता है जब हम उसको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं, और एक्सपोनेंट पावर हो, उसकी जो पावर होती है वो भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो पोलिनोमियल है। और यहाँ पे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट ही होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है y प्लस 2/y। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि 2/y कोई होल नंबर नहीं है। 2/y होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है हमारा। 2/1 मान लो तो ये होल नंबर नहीं है ना, इसलिए 1/2 मान लो, ये हाफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा कोई होल नंबर ही नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ। तो हमने फोर्थ पार्ट तक कर लिया है, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में है हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये हमारा पोलिनोमियल भी है और ये हमारा पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स एंड इनकी जो पावर है वो भी होल नंबर्स में है, ना ही नेगेटिव है और ना ही यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया है, ना ही कोई रूट में है। ये पोलिनोमियल है, बट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इन 3 वेरिएबल्स में। तो इस क्वेश्चंस में हमारे कितने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं? फर्स्ट और सेकंड हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, थर्ड और फोर्थ हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इनमें होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होल नंबर नहीं है। यहाँ फर्स्ट टर्म रूट, यहाँ पे तो खुद वेरिएबल होल नहीं है। सेकंड में टी रूट 2 है, उसका कोई एक्सपोनेंट ही होल नंबर नहीं है। फोर्थ में भी होल नंबर नहीं है, और फिफ्थ में 3 वेरिएबल हैं, इसलिए वो पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, बट ये एक पोलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट में मैंने बताया था कि जहाँ पे भी इसमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट पूछा है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है। अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कोई है ही नहीं, पर इसलिए जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, इसलिए यहाँ आ जाएगा प्लस का +1। एक्सपोनेंट है हमारा एक्स स्क्वायर का +1। अब मैंने बताया था वेरिएबल भी हो सकता है कोई भी एक्सपोनेंट, और नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बस बात फर्स्ट वाली जैसी है, बस यहाँ पे माइनस में है तो इसलिए -1 हो जाएगा। थर्ड में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का
एक्सपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में हमें यह दिख रहा है कि पाई अपॉन 2 हमारा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर, तो यही आएगा हमारा पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमारा पाई अपॉन 2 जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बिकॉज ये हमारे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो फोर्थ है हमारा √2x-1। इसमें क्या होगी हमारी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट यहाँ पर होगा हमारा, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई में भी कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 0 होगा। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसको कोफिशिएंट क्या बताएं, इसलिए 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें पूछा है बाइनोमियल का कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल और मोनोमियल होते क्या हैं। तो बाइनोमियल वो 2 टर्म्स में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखना है मैं 35 का, तो x की पावर 35 प्लस 5, ये लिख लो 5 प्लस x की पावर 35। ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल के एग्जांपल। अब बताना है 100 डिग्री ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल हमारा एक टर्म में होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 100 या 10x की पावर 100, या हम यहाँ 15x भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 5x²। हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे अब आप बाइनोमियल की पावर में 35 भी पता नहीं, उसका एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 प्लस xy की पावर 35 कुछ भी, और y प्लस 10 की पावर 35 या 10 प्लस y की पावर 35। ये हमारे बाइनोमियल के एग्जांपल हो गए। और मोनोमियल में हमारा 1 डिग्री का देना है, इसलिए हम xy की 100 भी लिख सकते हैं या 10y की 100 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था कि चाहे वो मोनोमियल में वेरिएबल और नंबर हो मल्टीप्लाई में, या वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई की, बस होना एक टर्म में चाहिए। एक्स वाई की पावर 100 लिख लो, चाहे 5y की पावर 100 लिख लो, कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं डिग्री होती क्या है। डिग्री वो होती है जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें सबसे ज़्यादा किसी भी हाईएस्ट डिग्री उस एक्सप्रेशन में, अगर हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री कुछ भी हो वही हमारी डिग्री होती है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी 5x³ + 4x² + 7x। तो पहले तो हमें इनकी डिग्री देखनी है। x इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पावर दी नहीं हुई इसलिए इसकी डिग्री 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री हमारी 3 है, हाईएस्ट पर तो वही है इसलिए इसकी डिग्री 3 है। सेकंड है 4y - y², 4 - y², तो इसमें तो 2 ही होगी क्योंकि 4 की तो कोई पावर ही नहीं है। और ft - √7, इसकी भी 1 ही होगी, हाईएस्ट डिग्री 1 है, √7 के ऊपर कोई डिग्री नहीं है। 3 की क्या होगी, 3 पे कोई डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि हमने देखा था कुछ कांस्टेंट 0 डिग्री वाली कांस्टेंट देखी थी हमने पिछली वीडियो में, कि अगर किसी भी अगर कांस्टेंट की अगर हमें हाईएस्ट डिग्री नहीं दी है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 0 होती है। यानी कि जैसे हमें कोई वो नहीं दी हुई है, एक कांस्टेंट है, नंबर है कोई भी 3 है जैसे,
हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था। यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ। हाँ, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो तो वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हमने। ये रहा जीरो पॉलिनोमियल। 2 is a polynomial. In fact 2, -5 is 7 etc. are examples of a constant polynomials because ये नंबर है, कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। हम वेरिएबल तो चेंज भी कर सकते हैं पर कांस्टेंट हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होता है, इसको द जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे जो डिग्री होगी वो हमारी जीरो होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यही हमने बताया था कि अगर किसी भी के पास वो कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे 3 की डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, 1 नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें ये बताना है कि इसमें से लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होते क्या हैं। तो लीनियर ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2 हाईएस्ट डिग्री एंड क्यूबिक 3। और लीनियर हमारा दो टर्म्स का होता है, क्वाड्रेटिक हमारा 3 टर्म्स का होता है और क्यूबिक हमारा 4 टर्म्स का होता है। और अगर हमें लीनियर का पता करना है तो हमें उन 2 टर्म्स में देखना है कि हमारे वो लीनियर है भी या नहीं। तो फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ 2 टर्म्स दी हुई हैं पर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो ये तो हमारा हुआ क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का। सेकंड है एक्स माइनस एक्स की क्यूब, ये हमारा क्यूबिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है और हाईएस्ट डिग्री अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड में हमारी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और फोर्थ है 1 प्लस एक्स, एक्स की कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब वो 1 डिग्री का, इसलिए वो लीनियर होगा। फोर्थ भी लीनियर होगा 3t। फिर हमारा आर स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक होगा। फिफ्थ होगा हमारा क्यूबिक, सेवन्थ 7x की क्यूब 3, इसका हाईएस्ट डिग्री इसलिए क्यूबिक होगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।